सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदर एवं सम्मान के योग्य सभी श्रोताओगण, मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। विगत क्लासों में हमने चर्चा की थी यम और नियम की, और हमने देखा था कि यम के द्वारा हम किस प्रकार से सामाजिक जीवन को अनुशासित करते हैं और नियम के द्वारा हम अपने आंतरिक अनुशासन को किस प्रकार से करते हैं। तो यम और नियम जो है वो अनुशासनात्मक हैं। सामाजिक अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। जब सामाजिक अनुशासन हो जाता है और आंतरिक अनुशासन हो जाता है, तब हम आसन की बात करते हैं। तो तीसरा अंग जो है वो आसन है। हमारे साथ योग गुरु अजमेर जी जुड़े हैं, इनका धन्यवाद। तो महर्षि पतंजलि जी आसन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसन क्या है। तो कह रहे आसन शब्द के दो अर्थ यहाँ पे आते हैं। पहला अर्थ है जैसे सीट पर बैठना, कुर्सी पे बैठना, आसन जो बिछा के हम बैठते नीचे, दरी चटाई आदि, वो बिछोना, इसके अर्थ में आता है। और दूसरा शरीर की विभिन्न अवस्थाएं इसी में आती हैं। जैसे खड़े होने वाले में वृक्षासन आ गया, ताड़ासन आ गया, त्रिकोणासन आ गया। इस प्रकार जो शरीर की विभिन्न मुद्राएं जो हम बनाते हैं उसको भी हम आसन के रूप में देखते हैं। दूसरा जो अर्थ निकलता है आसन का, वो शारीरिक अवस्था जो हमारी मनोदशा होती है। कई बार हम कहते हैं यार आज आप कुछ ठीक से नहीं लग रहे हो, तो उसकी अवस्था जो है ना ठीक नहीं है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाती है, और जब शरीर, मन और आत्मा जब एक संग स्थिर हो गई और उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो आसन कहलाती है। तो शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्थिर होने पे जो आनंद की अनुभूति होती है वो आसन कहलाती है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं। उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। स्थिरता होनी चाहिए, मोमेंट नहीं होनी चाहिए, हिलना डुलना कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें सुख भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए। तो सुख और आनंद तभी हो पाएगा जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक संग होंगी। अन्यथा आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हमारे साथ दिलीप जी, मेरे गुरु जी विनय भारती जी जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यश जी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। तो वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना, स्थिति लेना, वो आसन कहलाता है। तो सुख कैसे प्राप्त होगा? जो मैंने आपको बताया कि मन एकाग्र हो जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा, आत्मा उनके संग होगी, तो आनंद की अनुभूति होगी। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन के लाभ क्या है। आसन, हम बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को हमने ठीक बना लिया, आसन करके बैठने की हमारी प्रैक्टिस हो गई है, तो क्या होगा उससे? तो कह रही है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति भ्याम, कि प्रयत्न की स्थिरता और असीम आकाश, या प्रयत्न करके, अभ्यास करके प्रयत्न की स्थिरता जब स्थिर हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, उस समय असीम आकाश या ईश्वर में ध्यान लगाने से आसन की स्थिति सुखपूर्ण हो जाती है। हम सामान्य अवस्था में बैठ गए हैं, अब हम सुखपूर्वक हैं, तो अब हम असीम आकाश में, या मतलब आकाश में आज्ञा चक्कर पे, या ईश्वर के स्वरूप में यदि हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा आसन जो है वो और लंबे समय तक स्थिर और सुखपूर्वक हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि ततो द्वंद्वा नभिघात है, कि आसन के स्थिर होने पर, आसन के सुदृढ़ होने पर व्यक्ति को द्वंद्वों का
सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो साधक के लिए द्वंद्व क्या है? तो कहते हैं कि सर्दी गर्मी, भूख प्यास, संकल्प विकल्प, मान अपमान, ये सारे के सारे जो द्वंद्व हैं। अब यहाँ पे ततो द्वंद्वान अभिघात का तात्पर्य कुछ लोग गलत लेते हैं, और गलत क्या लेते हैं कि वो अग्नि के पांच कुंड बनाते हैं और जेठ की गर्मी में एक पैर पर खड़े रहते हैं कि हम तप कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी विचारधारा में, उनकी शैली में, उनके संप्रदाय की शैली में वो तप हो सकता है, लेकिन महर्षि पतंजलि जी शरीर को इस प्रकार से अग्नि में तपाने का नाम तप नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि तपना है तो अंदर से तपिए, अंदर के विचारों से तपिए, ईर्ष्या से, द्वेष से, मान से, अपमान से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, जो इंद्रियों के विषय हैं उनको तपाइए। शरीर को तपाने की ज़रूरत नहीं है। और शरीर को तपाना है तो साधनात्मक पक्ष में तपाइए, इस प्रकार से आप नहीं तपाएं। तो लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो इस प्रकार से शरीर को तपा करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हो सकता है उनके संप्रदाय में इस प्रकार की चर्चा हो, लेकिन जहाँ आर्ष पद्धति की बात आती, महर्षि पतंजलि की बात आती, स्वामी दयानंद की बात आती है, तो वो इस बात का निषेध करते हैं। वो यही कहते हैं कि यदि आपको लड़ना है, द्वंद्वों को सहन करना है, तो बाह्य द्वंद्वों को छोड़ दीजिए, आप अंदर के द्वंद्वों से लड़िए। जब अंदर के द्वंद्वों से लड़ेंगे तो बाह्य वातावरण तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, और जब संकल्प और विकल्प इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी तो योगी को जो है बाह्य वातावरण प्रभावित नहीं करता है। सर्दी गर्मी क्या है? ऋतुएं हैं। ऋतु हमारे शरीर को प्रभावित करना छोड़ देंगी यदि हम आसन में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो। भूख प्यास हमारे को तंग करना छोड़ देगी। संकल्प विकल्प हमारे अच्छे होंगे तो हमारे आगे के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति जो सुखपूर्वक हम कुछ लंबे समय तक बैठ सकते हैं और उसमें ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, वो स्थिति जो है वो आसन कहलाती है। अब हम करते हैं प्राणायाम की बात। तो कि प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। और प्राण का अर्थ है जीवनीय शक्ति, प्राण का अर्थ है जीवनीय शक्ति, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना, रोकना, विस्तार करना। तो जीवनीय शक्ति का विस्तार करना, जीवनीय शक्ति को रोकना और जीवनीय शक्ति पर नियंत्रण करना। जब हम अपनी जीवनीय शक्ति का विस्तार कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे और लंबा कर लेंगे, तो फिर बहुत सारे हठियों के शास्त्रों में कहा है कि चले वाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्तमापनोति ततो वायु निरोधे। कि यदि आपने चित्त की चंचलता को ख़त्म करना है तो आप प्राण को वश में कर लीजिए। अब चित्त तो अदृश्यमान शक्ति है, लेकिन प्राण तो अपने दो नासिकाओं से आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो प्राण को तो आप अपने अनुसार चला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप रोक के रख सकते हैं, आप जब चाहें छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, जब चाहें ले सकते हैं। तो आप प्राण के माध्यम से अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, और प्राण के चलने से ही चित्त चंचल होता है, और प्राण के रुक जाने से चित्त रुक जाता है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि तस्मिन सती श्वास पर श्वास और गति विच्छेद है प्राणायाम है, कि श्वास पर श्वास की गति, जो श्वास लेना और छोड़ने की जो स्वाभाविक गति है, उसका विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। तो जो श्वास पर श्वास की सामान्य गति से हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास छोड़ रहे हैं, उसको विच्छेद करना अर्थात अपने अनुसार चलाना। श्वास ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। श्वास अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। हम श्वास को अपने से नहीं लेते हैं, और यदि हम अपने से श्वास को लेने लगें तो पता चले शाम से पहले हम मर जाएंगे। कभी सो गए तो सांस लेना भूल जाएंगे, खाना खा रहे हैं सांस लेना भूल जाएंगे। इस प्रकार से अनेक कार्य जब हम करते हैं तो हम सांस लेना भूल जाएंगे। तो इसलिए वो अनैच्छिक क्रिया है, वो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कह रहे कि उस स्वाभाविक गति से चलने वाली प्रक्रिया को अपने अनुसार चलाना ही प्राणायाम है। और इन्होंने प्राणायाम के कुछ अभ्यास बताए हैं, भेद बताए हैं। तो कह रहे बाह्य अभ्यंतर स्तंभ आवृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दृढ़ सूक्ष्म है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्राणायाम के 4 भेद हैं,
नंबर 1 बाह्य वृत्ति, नंबर 2 अभ्यंतर वृत्ति, नंबर 3 स्तंभ वृत्ति, और अगला है जो है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी, चतुर्थ है, वो चौथा प्राणायाम। तो सबसे पहली बात है बाह्य वृत्ति क्या है। बाह्य वृत्ति का अर्थ है श्वास को बाहर रोक के रखना। जैसे आपने लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को बाहर छोड़ा, चिन्ह लोक लगाया, जलंधर बंद, जब मन किया तो जलंधर बंद को खोला, आंखें खोली और श्वास को अंदर ले लिया। ये बाह्य वृत्ति मतलब श्वास को बाहर रोक के रखना, यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप झटके के साथ श्वास ना लें और ना ही झटके के साथ श्वास को छोड़ें। कई बार क्या करते हैं हम लोग, ज़बरदस्ती हमने रोक के रखा हुआ है बिल्कुल एकदम, और जैसे ही गर्दन छोड़ी एकदम श्वास लिया, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कई बार श्वास अटक भी जाता है और कई बार ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से हार्ट संबंधी समस्याएं भी क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि श्वास को सामान्य अवस्था में जब आपका मन करे तभी आप उसको बदल लें। यदि लेने का मन कर रहा है तो जलंधर बंद को हटाएंगे, चिन्ह लोक को हटा देंगे, सीधा करेंगे और श्वास को अंदर या बाहर जो करना आप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती इसका अभ्यास ना करें। उसके बाद अभ्यंतर वृत्ति कह रहे हैं। अभ्यंतर वृत्ति का मतलब है सीधा बैठिए और लंबा गहरा दोनों नासिकाओं से श्वास लीजिए और रोकिए। जितनी देर आप रोकना चाहते हैं रोक सकते हैं, रोकिए और फिर गर्दन को सीधा करें, जलंधर बंद को हटाएं और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद स्तंभ वृत्ति। हम अक्सर कई बार देखते हैं कि हम रोड पे जा रहे होते हैं, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में, बस में हैं और एमसीडी का ट्रक जो है एकदम आ जाता है सामने और जिसमें कूड़ा भरा होता है और एकदम हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं, हैंकी उठाते हैं और तुरंत लगा लेते हैं। स्तंभ वृत्ति मतलब एकदम यथास्थिति, जो जैसी कंडीशन में न लेना है न छोड़ना, कुछ नहीं करना, एकदम रोक देना। सामान्य अवस्था में हम बैठे हुए हैं, हमें इसका प्रयोग करना है। अब ना बाहर जाएगा ना भीतर आएगा, बस यथास्थिति रोक देना, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। चौथा कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ है, कि बाह्य और अभ्यंतर, जो हमने पहले कहा था कि बाहर रोकना है और अंदर रोकना है, तो वो कहते उसमें उसके विषय को आक्षेप करना है। कैसे आक्षेप करना है? मान लीजिए मैंने अंदर श्वास लिया हुआ है, अब मेरा मन कर रहा है बाहर छोड़ने का, तो पतंजलि जी कहते हैं कि बाहर नहीं छोड़ना है, अब उसको और अंदर लीजिए और थोड़ा सा अंदर लेने का प्रयास करें और थोड़ा सा अंदर लेने का प्रयास करें। इस प्रकार से यदि धीरे धीरे आप उसको काउंटर में चलेंगे, उल्टा चलेंगे, यदि छोड़ने का प्रयास है तो और ले और ले और ले, तो उससे क्या होगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, हार्ट संबंधी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम को ना करें, उसको समस्या हो सकती है। हाई बीपी को जिनको प्रॉब्लम है वो इसका विशेष ध्यान रखें कि वो इसका अभ्यास ना करें। ऐसे ही बाह्य वृत्ति है, जिस प्रकार से हमने श्वास को बाहर निकाला, अब लेने की इच्छा है तो लेना नहीं है, निकालना है, फिर लेने की इच्छा हो रही, फिर निकालना है, फिर लेने की इच्छा, तो अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट करना। आज जो कोरोना महामारी है इसमें सबसे ज़्यादा योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, वो यही कहती है कि यदि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो व्यक्ति जो है इस कोरोना के युद्ध से लड़ सकता है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ लड़ सकते हैं, लेकिन पहले आप योग का, प्राणायाम का अभ्यास करें। रामदेव जी भी अक्सर अपने स्टेज से ये बात कहते रहते हैं कि नियमित योग अभ्यास करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और हम भी यही बात आपसे कह रहे हैं कि नियमित यदि आप योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो अब कह रहे हैं पतंजलि जी कि जब हमने इस प्रकार के 4 अभ्यास किए हैं तो हमने देखा देश काल संख्या भी परिदृष्टो दृक् सूक्ष्म है, कि जो हमने जब शुरू किया था प्राणायाम और अब जब शुरू करने के काफ़ी दिन हो गए हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गए हैं, तो जो हमारे प्राण की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी कैपेसिटी थी रोकने की, हमने अभ्यंतर रोका 20 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रोक पाए, हमने बाहर रोका 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाए, हमने यथास्थिति रोका 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाए।
अब वो प्राणायाम, अब वो जो नहीं रोक पाने की स्थिति थी, अब वो हमने जब काल, देश काल संख्या के द्वारा नापा गया तो हमें महसूस हुआ, पता चला कि दीर्घ और सूक्ष्म हो गया। हमारा प्राणायाम क्या हो गया? दीर्घ हो गया। दीर्घ मतलब लंबा हो गया, जो रोकने की कैपेसिटी थी, और सूक्ष्म हो गया। पहले जो हमारी आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी, लेने और छोड़ने की जो साउंड थी, अब वो साउंड खत्म हो गई। एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है या छोड़ रहा है। और दीर्घ हो गया और वो लंबा हो गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। जो 10 सेकंड हम होल्ड कर रहे थे, अब वो 20 सेकंड होल्ड होगी, 30 सेकंड होल्ड होगी, 40 सेकंड होल्ड होने लगी। और एक एक मिनट तक तो सामान्य अवस्था में कोई भी नागरिक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। और जो योगी लोग होते हैं वो तो 5-5, 10-10, 20-20 मिनट और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी। आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी लोग, ऋषि मुनि लोग पानी के अंदर जाके समाधि में बैठ जाते थे। स्वामी दयानंद के जीवन में भी प्रकरण आता है। अभी कुछ दिन पहले तक महाभारत चल रही थी तो दुर्योधन जी भी पानी में जाके बैठ गए थे। तो ये प्राणायाम का एक बेनिफिट है, प्राणायाम की सिद्धि है। जिसको प्राणायाम सिद्ध हो जाता है वो किसी भी जगह पे विचरण कर सकता है, चाहे वो जल हो, थल हो, कहीं भी हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि उनके घंटों घंटों की, कई कई घंटों की जो है श्वास को रोकने की कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो उसको पानी या इस प्रकार की कोई भी वातावरण प्रभावित उसको नहीं कर पाता है। तो महर्षि पतंजलि जी यही कहते हैं कि जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब हम उसको नापते हैं तो पता चलता है कि हमारा श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो गया है। उसके बाद कहते हैं भाई ठीक है, प्राणायाम की सारी बातें ठीक है, तो इससे फल क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट्स क्या है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, कि जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे जो चित्त है उसके ऊपर अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी मल जमा हुआ है। और ये अज्ञान ही हमारे बार बार जन्म लेना, बार बार मरने का एक कारण है। तो पतंजलि जी कहते हैं जो अज्ञान बार बार जन्म लेने का, बार बार मरने का एक कारण था, वो कारण इस प्राणायाम से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, तो उसका, अज्ञान का आवरण का क्षीण हो जाएगा। जो हमारे चित्त पे, हमारी आत्मा पे जो मल जमे हुए, जन्म जन्मांतरों के अविद्या रूपी मल जमे हुए हैं, उनका क्षीण हो जाएगा, वे सारे हट जाएंगे और प्रकाश, तो क्या कह रहे, प्रकाश का आवरण हो जाएगा। तो चित्त पे मैल जमा हुआ वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद और कह रहे हैं कि धारणासु योग्यता मनस है, कि व्यक्ति के अंदर धारणाओं का अनुष्ठान करने की मानसिक क्षमता पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? धारणाओं का अनुष्ठान करने की मानसिक क्षमता जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। हम सामान्य अवस्था में कहते हैं कि प्राणायाम से हमारी 72,000 जो नाड़ियाँ शरीर में वो शुद्ध हो जाती हैं। और आज हम विभिन्न आयामों में देखते हैं कि प्राणायाम कितना लाभकारी है। प्राणायाम करने से जहाँ मनोशारीरिक रोग ठीक होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, अवसाद है, ये सारे के सारे रोग ठीक होते हैं। वहीं शरीर के अंदर जितने भी बाधाएं हैं, हार्ट में यदि, हार्ट के आर्टरीज, वेंस में यदि कोई ब्लॉक हो गया है, शरीर में गांठें हो गई हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है, और बहुत सारी समस्याएं, प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो सामान्य प्रक्रिया में यदि अनुलोम विलोम का पालन किया जाए, नाड़ी शोधन का पालन किया जाए, तो लगभग सभी बीमारियों में 99% बीमारियों को क्योर करता है प्राणायाम। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये बात स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं कि आप ज़रूरत नहीं आप पद्मासन लगा के प्राणायाम करें। आप बेड पे यदि लेटे हुए हो किसी कारण से, किसी बीमारी कारण से, तो आप बेड पे लेटे लेटे प्राणायाम कर लीजिए, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और आज तो मेडिकल के डॉक्टर भी ये बात कहने लगे हैं कि आप इसके साथ प्राणायाम ज़रूर कर लेना। पूरे दिन बेड पे लेटे रहना है ना, करना क्या है, तो प्राणायाम कर लेना भाई। आसन तो हो सकता है नहीं कर पाएँ, वॉकिंग हो सकता है नहीं कर पाएँ, क्योंकि प्राणायाम करने में तो कोई समस्या भी नहीं है। और 99% प्राणायाम शरीर को लाभ देता है और शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। तो जितने भी शरीर में मल है, जितने भी नाड़ियों में मल है, जितने भी सेल्स जो डैमेज हैं, सारे के सारे रिपेयर हो जाते हैं और पूरा शरीर जो है क्लीन हो जाता है। लेकिन एक यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि हम 2 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं,
और फिर चाहते हैं कि हम चुस्त और दुरुस्त हो जाएं और फुर्तीदायक हो जाएं और हमारे शरीर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कम से कम आधा आधा घंटा सुबह शाम यदि आप शरीर को देंगे तब जाके 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इतने सालों से जो आपने नहीं किया है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, इतने साल तक जो मल जम गया नाड़ियों के ऊपर, आपके आर्टरीज में, आपकी वेन्स के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, आपके न्यूरॉन्स के अंदर, उसको यदि आप ये चाहते हैं कि एक दिन में निकल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कम से कम आधा आधा घंटा आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए, भस्त्रिका और भ्रामरी का अभ्यास कीजिए, देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि किसी को पेट संबंधी समस्या है, गर्मी है, छाले होते हैं, उस अवस्था में आप शीतली और शीतकारी का अभ्यास कीजिए, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि 1 मिनट में हो और पुड़िया दो, प्राणायाम के नाम के ले लो और ठीक हो जाऊं, वो संभव नहीं है। क्योंकि प्राणायाम जो है लंबे अभ्यास के बाद आपको लाभ देगा। क्योंकि योग और आयुर्वेद का ये एक फार्मूला है कि वो बीमारी के सिम्टम्स को ठीक नहीं करते हैं, वो बीमारी की जड़ को ठीक करते हैं। और जब बीमारी की जड़ ठीक हो जाएगी तो जो बाह्य दिखने वाले सिम्टम्स है वो अपना आप खत्म हो जाएंगे। जो बाहर हमें विकार दिख रहे हैं शरीर में, वो स्वतः ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो ऊपर के विकारों को ठीक नहीं करता, वो जड़ को ठीक करता, मूल से ठीक करता है। ये आयुर्वेद और योग की विशेषता है। उसके बाद हम प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, उल्टा होना या विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रियां अपने विषयों से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, इसलिए इसे प्रत्याहार कहा गया है। महर्षि पतंजलि जी ये कहते हैं स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकारम इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। उनका कहने का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनका जो स्वरूप है, उनके जो देखने, सुनने, चखने, सूंघने की जो क्षमता है, वो बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़ करके अंदर का काम आ जाएं, अंदर अंतर्मुखी हो जाएं। स्व विषया संप्रयोगे, इंद्रिया का अपने अपने विषयों के साथ संपर्क न रह करके, अर्थात अपने विषयों को वो छोड़ करके चित्त के सदृश, चित्तस्य स्वरूप चित्त के सदृश अनुकारम हो जाएं, ये प्रत्याहार है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये हमारे इंद्रियों का काम है। और ये हमें विषयों का बोध कराती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां हमारी, ये हमें ज्ञान कराती हैं। गर्म है, ये ठंडा है, हवा ठंडी है, बहुत बढ़िया प्रकृति है, फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं, बारिश हो रही है, ये सारा एहसास हमें इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं भाई देखो, योग के मार्ग पे चलना है तो इन बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़ दीजिए। तो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कीजिए, आंखें बंद कीजिए और शरीर के अंदर झांकना शुरू कर दीजिए। बाह्य विषय वस्तुओं को जब हम छोड़ देंगे और शरीर के अंदर झांकना शुरू करेंगे, तब फिर आत्मदर्शन भी हो जाएंगे और बाह्य क्लेशों में आप नहीं पड़ेंगे। अभी हम ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये वो मोहात्मक, कभी मोह में पड़े हुए हैं, कभी द्वेष में पड़े हुए हैं, कभी ईर्ष्या में पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उस ईश्वर के ध्यान में लगाना है, उसकी भक्ति में लगाना है। जब तक हम बाह्य विषयों के संपर्क में रहेंगे तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, और जैसे ही हम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे, हमारी एनर्जी जो है वो संचित होना शुरू हो जाएगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को, आप अपने ज्ञान इंद्रियों को, जिनसे आप बाह्य जगत से संपर्क में रहते हैं, उनको सिकोड़ लीजिए, उनको बंद कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अंदर की तरफ देखना शुरू कीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी जो है वो अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, जैसे कछुआ समेटता है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि यदि योगी बनना है, ध्यानी बनना है, तो आप अपने इंद्रियों को विषयों की तरफ से समेट लीजिए, बंद कर दीजिए और अपने अंदर की तरफ कर दीजिए। जब इस बात की चर्चा करते हैं तो फिर महर्षि पतंजलि जी उसके फल की बात करते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो कह रहे हैं ततः परमा वशेत इंद्रियाणाम। जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे तो हमारी इंद्रियां जो है हमारे वश में हो जाएंगी। प्रत्याहार की धारणा, प्रत्याहार की अवस्था को हम अभ्यास से सिद्ध कर लेंगे, तब सहज ही हम अपनी इंद्रियों पे
वश प्राप्त कर लेंगे, उसके ऊपर हम अपनी सत्ता प्राप्त कर लेंगे, अधिकार प्राप्त कर लेंगे इंद्रियों के ऊपर। हम जब चाहेंगे जो सुनेगा, जब चाहेंगे आंखें देखेंगी, जब चाहेंगे वाणी बोलेगी, नहीं तो नहीं बोलेगी, और अच्छा बोलेगी, अच्छा सुनेगी और अच्छा देखेगी। और यहाँ पे देखने और सुनने से तात्पर्य ये नहीं है, देखने और सुनने से तात्पर्य है केवल ग्राह्य चीज़ों को ग्रहण करना और त्याज्य चीज़ों को छोड़ देना। कान का काम है सुनना, वो तो सुनेगा ही सुनेगा, वो गाने चल रहे हैं तो भी सुनेगा, भक्ति चल रही है तो भी सुनेगा, कोई गाली गलौज दे रहा है तो भी सुनेगा। लेकिन यहाँ जो निरोध करने की बात महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है कान तो सुन रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? अंदर जाके बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंट कर। नहीं, यदि वो काम की चीज़ नहीं है तो आप अपनी इंद्रियों पे इतना अवस्था पा लीजिए कि वो बाहर ना आए, वो अंदर ही ना जाए। हमें जब लगती है कि ये चीज़ हमारे लायक नहीं है, हमारे व्यवहार की नहीं है, तो हम उसको अंदर न जाने दें। इसलिए इंद्रियों में परम वशता प्राप्त हो जाती है प्रत्याहार की उपासना करने से। अब बात करते हैं अंतरंग योग की, अंतरंग साधना की, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। इसकी हम चर्चा कल करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने देखा आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। कल हम देखेंगे धारणा, ध्यान और समाधि। कल ये हमारा जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा अष्टांग योग का। आप सभी जो मेरे से जुड़े हैं, आचार्य सतीश सत्यम जी हैं, अनुराग मिश्रा जी हैं, विजयपाल यादव जी हैं, मंजीत यादव जी हैं, राकेश शास्त्री जी हैं, दीप नारायण जी हैं, भावना चौधरी जी हैं, देव है, यश है, योग गुरु अजमेर पूनिया जी हैं। सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब कल इसी टाइम हम फिर बात करेंगे धारणा, ध्यान और समाधि की। तो तब तक के लिए यदि कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन अपना टाइप करके मुझे बता सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और यदि इसके बावजूद भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9868889001। और आप इस विषय में कोई भी चर्चा करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।